ओके सो हाय दिस केव एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग इंडिया विद केव। दोपहर का 12 चॉकलेट बहुत प्यारी है। यहाँ से निकलने मैसूर गूगल शो कर रहा है 4 घंटे, मगर हमें 5-6 घंटा लग जाएगा क्योंकि बंदीपुर फॉरेस्ट पूरा होते हुए हम निकलेंगे यहाँ से। धूप हो रही है मगर आगे बारिश मिल सकती है, तो हमने पैक वैक कर लिया। इसके 2 कवर मैं इधर लगाता था, 2 इधर लगाता था। एक इधर का पहले गिरा, एक फिर कल जो है इधर का गिरा, और हम लोग को पता ही नहीं कि कब कहाँ क्या कैसे हुआ। लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो देख लो भाई साहब, ज़बरदस्त था। उससे पहले का और ज़बरदस्त था। कुनूर होते हुए हम आए हैं और कुनूर रुकने वाली जगह। चलते हैं तो भाई साहब, ऊटी को अलविदा बोलने का टाइम आ गया। सो बाय बाय ऊटी। ज़िंदगी रही तो दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। टाइम 12:15, 3.5-4 घंटा लगता मैसूर पहुंचने में। बट अगर मज़े करते हुए जाओगे, पूरा फॉरेस्ट एरिया देखते हुए, फ़ोटो क्लिक करते हुए जाओगे तो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा। अबे भाई यार कमाल है भाई, देख रहे हो। मैं ज़्यादा ऊपर कर नहीं सकता हूँ कैमरा क्योंकि चार्जिंग भी लगा हुआ है एडाप्टर में। यही एक फ़ायदा है गोप्रो में, अगर आप माइक भी लगाना है आपको, साथ साथ आपको चार्ज भी करना है, तो भाई साहब आपके लिए एडाप्टर बेस्ट चीज़ है। और मैं उधर कर नहीं सकता हूँ, मगर बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है उधर पूरा ब्लैक। हाँ चर्च भी बहुत अच्छी लग रही है। ओहो भाई यार क्या है यार ये। भाई ऊटी से मैसूर ज़रूर करना, बाइकर हो, कार से हो, कैसे भी हो। ऊटी से मैसूर अगर नहीं किया ना, क्योंकि अभी ये हाल है, आगे क्या होगा। बहुत प्यारा। और इसके लिए तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ जो 100% फील है ना, गोप्रो तो सिर्फ 20-30% फील दे पाता। वाह ये देख रहे हो, पुल नॉर्मल लग रहा है बट यार रियल में बहुत प्यारा लग रहा है। तो भाई साहब अभी पीछे चल रहे थे तो बारिश होने लगी थी, तो ये हुआ कि रुका जा। मैंने सोचा नहीं यार, आगे मुझे मौसम हल्का खुला दिखाई दे रहा है, अगर हम जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ेंगे तो शायद हम बारिश को पीछे छोड़ पाएँ, क्योंकि वाटर प्रूफिंग के नाम पे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं जब तक सिंगल था, सोलो था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, पूरी तरह से हर चीज़ वाटर प्रूफ थी। मैंने बैग अपना भेज दिया, सारी चीज़ें भेज दी। अगर ये सब सारी चीज़ें देखनी स्टार्टिंग से आप देखोगे ना, जब मैं कानपुर से चेन्नई के लिए चला, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बट राइट नाउ जो नज़ारा है वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये लोग हमें हर बार, मतलब जब 1:15 बचा, फिर इन्होंने हमसे कहा कि डाइवर्जन लो, जाने नहीं दिया उस रोड पे। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब फिर से ये 127 हो गया। मतलब वही 152, हमको टोटल 152-155 चलाना पड़ेगा हमें। मुझे लग रहा है यहीं पे ही वाटरफॉल है, पायकारा यही है। ये डैम है और वाटरफॉल किधर है आंटी? वाटरफॉल 1 किलोमीटर। ओके आंटी, थैंक यू आंटी। समझ में हमें कुछ नहीं आया, मगर ये समझ में आ गया कि 1 किलोमीटर पे सीधा चले जाइए, कहीं ऊपर चढ़ के है। मैम वाटरफॉल पार्क वो देयर। ये तो भाई बिल्कुल लद्दाख की ऑफ रोड की तरह है। ऐसे घुमा के इस पत्थरों पे यूं ला के यूं बाइक लगाने में हम दोनों की हालत ख़राब हो गई। और उतना लंबा हम लोगों को जाना, और जहाँ से बाइक खड़ी करी वहाँ से 300 मीटर है वाटरफॉल। हाँ पूरे गियर के साथ यार बड़ी दिक्कत होती है यार। बाइक का वैसे इनको अंदर देना चाहिए, बाइक तो जाने का देना। हाँ यार बाइक कितनी जगह लेती है। अच्छा क्या कई लोगों के लिए कार है। हम इतने राइडिंग गियर पहन के भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। और व्यू देखो भाई, ये टिकट की भीड़ है और 8:30 से 5:30 तक है इसकी खुलने की टाइमिंग, सुबह मॉर्निंग से शाम तक। 40 रुपीज़ का एक टिकट है। ठीक लग रहा है भाई। अब वहाँ जाके देखते हैं वाटरफॉल का क्या है। उधर बड़ा लंबा चौड़ा है यार यहाँ से पानी, अगर एक जगह जाके निकल रहा होगा ना तो मज़ा आ जाएगा। भाई क्या कहना चाहोगे वाटरफॉल के बारे में? 10 आउट ऑफ 7 ना? हाँ 10 आउट ऑफ 7 का ही है। बस ये चौड़ा इसलिए अच्छा लग रहा है, वरना पानी कोई बहुत, वाटरफॉल का मतलब बहुत ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा हो। क्यों
वो होता है वाटरफॉल का मंदिर, बट 40 रुपये में ठीक है। वहाँ से पानी आ रहा, आगे जाके जहाँ पे डाउन होगा ना पानी, वो हम लोगों को रास्ते में दिखाई देगा। रास्ते में ना अब टाइम हो रहा है मैसूर निकलने का, वरना मैसूर में भी भाई अगर बारिश मिल गई तो अंधेरा हो जाएगा। चलो चलें, बाय बाय। पायकारा वाटरफॉल, ज़िंदगी रही तो दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को कि क्या हालत हम दोनों की हुई है। 300 मीटर 400 मीटर जाना फिर आना, बैग और ये सब लेके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ राइडिंग गियर में सिर्फ राइड होती है यार। टाइम 2:06 इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है सुबह का 6 बज रहा है यहाँ पे। और वैसे ये वेदर है भी रुकने वाला ऊटी। और भाई जितना पसीना आया था ना अंदर, क्योंकि अंदर चलते चलते पसीना पसीना हो गया, तो उन सब पे अब हवाएं लग रही हैं तो बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा है। बहुत प्यारा नज़ारा है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे नज़ारे और प्यारे होने वाले, क्योंकि हम जंगलों के बीच से ही जाएंगे। और किस्मत अच्छी रही, एक बार हाथी ऐसे क्रॉस होता हुआ दिखेगा ना तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोग प्रॉपर जंगलों के बीच में चल रहे हैं। मंगमलई टाइगर रिजर्व है। अभी तक कोई भी जानवर हमें देखने को तो नहीं मिला है। हाथी दिखे यार रोड क्रॉस करता हुआ, वो देखना है। वहां से कुन्नूर होता हुआ ऊटी, और ऊटी से फिर बाइक से बाई रोड मैसूर। मतलब यार कमाल है यार, करना चाहिए। जो टर्न लगा के हम लोगों का रास्ता इतना बड़ा किया हम लोगों का, सभी का रास्ता बहुत बड़ा कर दिया। 120 को 152 कर दिया। बट लुक एट द व्यू भाई, कमाल है, बहुत शानदार लग रहा है। बहुत यहाँ के कंपैरिजन में मतलब कुछ ऐसे माउंटेन दिख रहे हैं जो वाकई में यार बहुत जाइंट है। अगर पिछला व्लॉग देखोगे तो कुन्नूर में जाइंट था, बट ये वैली बहुत प्यारी लग रही है यार, बहुत शानदार। कहीं भी कुछ भी दिखाई दे सकता है, तो इसलिए अपनी आंखें खुली रखना। मैं भी अपनी आंखें खुली रखूँ। भाई कहाँ कैमरा बंद करूँ, कहाँ कैमरा ना बंद करूँ, कुछ नहीं पता। ये देख लो, ये किस चीज़ के पेड़ हैं ये मुझे नहीं पता, बट बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल अलग। और पक्का हम लोग अब ये जो आवाज़ है ना, ये जो अभी मुझे सुनाई दे रही है, ये जब मैं शिमला में गया था वाटरफॉल, जब जंगलों से होता हुआ गया था, वहाँ पे भी यही सेम आवाज़ थी। बहुत सही। टोल ले रहे हैं यार अभी फ़ोटो के लिए। जहाँ पे हम लोग ने बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखा रहा था ना, वहाँ पे रुके ना, बहुत लोगों को मैंने ओवरटेक करके बिल्कुल आगे चल रहा था, कोई ट्रैफिक नहीं था। और जहाँ मैं वहाँ रुका हूँ, इतनी कारें मेरे ओवरटेक कर गई हैं, गाड़ी बहुत निकली। वही सब गाड़ियाँ हैं जिनको अब धीरे धीरे ओवरटेक करो, क्योंकि अब जगह बिल्कुल नहीं, रोड बहुत नैरो है और इतने टर्न है ना कि रिस्क ले। देखो ये टर्न, हम यहाँ से सामने से अगर कोई आ जाएगा तो जगह नहीं है, इसलिए बहुत बचा के चलना पड़ रहा है। केरला ऐसा है ना कि वो तमिलनाडु के भी मज़े लेता है, वो कर्नाटका के भी मज़े लेता है। और कर्नाटका और तमिलनाडु वाले इतना नहीं घूमते जितना केरला वाले घूमते। हर जगह आपको केरला की गाड़ी मिलेगी। धनुषकोटी जाओ तो भी केरला की मिलेगी, ऊटी जाओ तो भी मिलेगी। लगातार 4-4 गाड़ियाँ निकलनी भाई केरला की। अब वहाँ का बाइक कार सब। तो ये जो इनोवा वाला है TN43B3984, भाई साहब ये इतना ज़बरदस्ती का ओवरटेक कर रहा रॉन्ग लेन में, दूसरों को इतनी दिक्कतें दे रहा है ये। भाई व्यू बहुत प्यारा चल रहा है यार, व्यू के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अबे ये कहाँ मोड़ रहा, कहाँ मोड़? वह ऐसे आपको कार वाले मिलेंगे। ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। गुडलूर काफ़ी बड़ी बाज़ार है और काफ़ी देर से जाम यहाँ पे लगा हुआ है। ये हम लोग वो पॉइंट पे हैं कि जहाँ पे तमिलनाडु भी है, थोड़ा सा चलो कर्नाटक है, थोड़ा सा चलो केरला है। मतलब वो पॉइंट है जहाँ से तीनों स्टेट बिल्कुल करीब करीब, मतलब तीनों स्टेट का जो संगम है, बॉर्डर है, उस पॉइंट पे समझ लो हम लोग अभी खड़े हैं। तो ये है गेट मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व। वेलकम यू। ओ भाई साहब, मतलब ऑफिशियली हम लोग टाइगर रिजर्व में आ गए हैं यार। रंग ही अलग हो गया है यार यहाँ तो। अंदर आने के बाद पीछे तो दुकानें उकानें ये सब सारी चीज़ें दिखाई भी दे रही थी, मगर यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। और जैसे ही ये कौन सा था, मुंगमलई कौन सा, यहाँ पे अगर आदमी गए कि दैट स्पॉट इज एलिफेंट क्रॉसिंग जोन ना, तो समझ में आता है। मगर वहाँ पहाड़ों पे लिखा हुआ था, कुन्नूर के आगे पहाड़ों पे लिखा हुआ था एलिफेंट क्रॉसिंग जोन। वही तो हम दोनों बात कर रहे थे कि हाथी पहाड़ से कहाँ से क्रॉस होगा। ये रोड हमेशा याद रहेगी, एक कल वाली और एक आज वाली। आज वाली तो कभी नहीं भूली जाएगी। देख रहे हो, अबे हिरन देखो कैसे घूम रहे हैं। अबे भाई बिल्कुल खुले में झुंड है पीछे।
बहुत दिखेंगे। फुल ऑन जंगल के अंदर बीचों बीच। अबे हिरन देखो, गोप्रो में दिख नहीं रहा होगा वो, देखो। साइम भाई ये कह रहे थे कि टाइगर बहुत रेयरली रोड की तरफ आता है, वो ज़्यादा नदी और पानी की तरफ रहता है, क्योंकि पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा एक ही जगह पे, क्योंकि दूसरे जानवर भी पानी पीने आएंगे, वहीं उसको लपेट देंगे। मुदुमलाई और बंदीपुर एक ही फॉरेस्ट है, बट वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट की वजह से तमिलनाडु ने इस फॉरेस्ट का नाम मुदुमलाई रख दिया, कर्नाटका ने उस फॉरेस्ट का नाम बंदीपुर रख दिया, दैट्स इट। मगर है दोनों टाइगर रिजर्व, दोनों ही एक ही हैं, वो एक ही है। और वो जो गेट जहाँ से मैंने एंट्री करी है, एक गेट वो है, एक गेट आखिरी गेट मिलेगा हमारा कर्नाटका में। ये दोनों गेट 6 बजे बंद हो जाते हैं, शाम के 6 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे आप उधर से हो चाहे आप इधर से हो। भाई ये देख लो सामने हिरन, इतना नॉर्मल, इतना खुले में और इतना बड़ा झुंड आपने नहीं देखा होगा इससे पहले। देख रहे हो, ये फर्क है जू में और जंगल में। भाई ये देखो, ये करीब में हाथी दिखाई दिया है 2 हाथी अभी दिखाई दिए हैं। ऊटी यहाँ से 38 दिखा रही है, वही रोड है, ये वही रोड है जो इतना लंबा हम लोगों को लेके आए ना घुमा के, वही रोड से आना चाहिए था। नहीं समझे साइम भाई? जो 30-40 किलोमीटर हम लोग एक्स्ट्रा आए हैं, वो हम लोग ना आते अगर उस रोड से आते। तो भाई साहब मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ख़त्म हुआ। अब इसके बाद का जो टाइगर रिजर्व है वो है बंदीपुर टाइगर रिजर्व। काहे टेंशन ले रहे हो यार, लिखा है सामने यार, वेलकम टू कर्नाटका स्टेट लिखा है, क्लियर क्लियर है भाई। ये पुल बॉर्डर है भाई साइम भाई, ये पुल बॉर्डर है। कमाल है यार, कभी नहीं सोचा था कि तमिलनाडु कर्नाटका का बॉर्डर इस तरह से क्रॉस कर रहा हूँ। ऑफिशियली फाइनली अपनी बाइक से पहली बार कर्नाटका में एंटर कर रहे हैं। ये आ गया बंदीपुर टाइगर रिजर्व। ओ भाई साहब, ये गेट यार प्यारा बनाया कर्नाटका स्टेट ने, क्यों? प्रॉपर लिखा। अब हम लोग कर्नाटका में आ गए, क्यों साइम भाई? वाह, बाय बाय तमिलनाडु। जिंदगी रही तो जरूर मुलाकात होगी दोबारा। जिसका मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था ना कि रोड साइड पे हाथी दिखना चाहिए, वो भाई ये है मेरे सामने। अरे बच्चा है जो भी है यार, मगर ऐसे खुले में कभी नहीं देखा, ये पहली बार है कैसे खुले में, विदाउट जू खुले में ऐसे देख रहे हैं। और सारी गाड़ियां अपने आप यहाँ पे धीरी हो गई हैं यार। वो जाम लगने वाली चीज़ है, ये रोड साइड पे खड़ा है भाई। वो 2 हाथी अभी पीछे दिखे हमें, और ये कैमरा इतनी देर में ऑन हो रहा है ना, क्योंकि चार्जिंग के साथ साथ हम अगर करो तो पता नहीं क्यों ये लेट ऑन होता है। यहाँ से मैसूर 77 किलोमीटर रह गया है, टाइम इज़ 4:19। अभी हम बंदीपुर फॉरेस्ट में ही हैं, बंदीपुर क्रॉस नहीं किया है, 70 किलोमीटर रह गया यहाँ से मैसूर। 4:30 हो गया शाम का। तो मुदुमलाई फॉरेस्ट में कोई भी दुकान कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी, मगर आप जैसे ही बंदीपुर फॉरेस्ट में आओगे ना, थोड़ा सा 10 किलोमीटर गुजरने के बाद फिर आपको शॉप्स और ये सारी चीज़ें आपको देखने को। सुबह से कहीं रुके भी नहीं थे, भूख भी लग रही थी, मगर अब खाना आगे चल के खाएंगे। कहीं कुछ टाउन कुछ अच्छा जगह मिल गई, कुछ अच्छा होटल मिल गया तो वहीं पर खाना खाएंगे। निकलते हैं। 25 किलोमीटर मैसूर रह गया, 6 बज गया शाम का। पीछे बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी थी, कैमरा वैमरा हटाया, इस पर कवर डाल दिया था, सब कुछ करके हम लोग शेड में गए। सैम भाई लैपटॉप का कवर हटा दिया, पूरा कवर सब कुछ करके खड़े हुए, क्योंकि पूरा भीग जाते। फिर बारिश रुकी है तो बढ़े हैं आगे यार। ओके, तो मेरे लेफ्ट में जो है वो मैसूर एयरपोर्ट। तो फाइनली 6:21 और हम लोग मैसूर में एंटर कर चुके हैं। और वो जो गोप्रो में दिख नहीं रहा होगा, राइट पे ऊपर पॉइंट पे एक लाइट सी जल रही है, वो है चामुंडी हिल्स। आप गूगल करोगे ना बेस्ट प्लेस टू विजिट इन मैसूर, तो आपको चामुंडी हिल ज़रूर नज़र आएगा मैसूर पैलेस के बाद। खाना नहीं खाया हमने, पहले खाना खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे कौन सा एरिया था, गोकुलम। ऊटी के बाद से मुझे सनसेट से मोहब्बत हो गई। हम लोग बस 1 किलोमीटर दूर हैं बस अड्डे से। और ये जो आपको सजावट दिख रही है ना, ये दशहरे की सजावट है। अभी तो पूरे शहर की लाइटें बंद हैं, ये सब देख रहे हो, ये सब डेकोरेशन है। और अगर आपको नहीं पता दशहरा इन मैसूर, एक बार गूगल करके देखो दशहरा इन मैसूर। वर्ल्ड क्लास का सेलिब्रेशन जो है वो दशहरा में मैसूर में होता है। और
ये आप समझो पूरे इंडिया से लोग देखने आते हैं और हमें पता ही नहीं नॉर्थ में रह के। हमारी तरफ दशहरा बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं दशहरा। मेरा एक बार मूड था कि दशहरे में मैं मैसूर आऊँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाया था। 3 दिन 4 दिन पहले आते, क्योंकि लाइट शो, एयर शो, पता नहीं क्या क्या, फाइटर जेट शो, पता नहीं क्या क्या शो होते हैं, ड्रोन शो। अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैसूर का ड्रोन शो जो है रिकॉर्ड हुआ है। तो लाइट जल चुकी है और भाई देख लो। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं आगे स्कूटी पे। साइम भाई अब मेरे साथ पीछे नहीं बैठे, साइम भाई आगे हैं, वो येलो ब्लैक। ये है हमारे समीउल्लाह भाई, ये कर्नाटक के ही हैं। और मज़े की बात ये है कि कन्नड़ तो आती ही है इनको। सबसे अच्छी बात ये हिंदी बड़ी कमाल की बोलते हैं। ये चर्च देख लो भाई, इस चर्च को आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी, मगर वेटिकन की याद आ जाती। आ गए हैं हम लोग, खाएंगे बढ़िया सा नॉनवेज। हाँ समीउल्लाह भाई, हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाने से पहले हमने ये लिया है, ये फिश, ये क्या डोसा है ना, डोसा, नीरू डोसा। मछली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे खुश करना है मछली दे दो, काम ख़त्म। तो ये पीछे जमजम है, यहाँ हम खाना खाएंगे, बट पहले मछली। मछली बहुत अच्छी है, मगर डोसे के साथ खाने वाली नहीं है। मछली ऐसे प्लेन ही इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है भाई, मज़ा आ गया। तो यहाँ का खाना बहुत शानदार था भाई। लेमन बीफ पराठा, ग्रिल्ड चिकन। और यहाँ की लाइटें अब सारी जल चुकी हैं पूरी तरह से मैसूर की। तो हम लोग अब घूमते हुए चलेंगे। तो ये बैक साइड है मैसूर पैलेस का। और मैसूर पैलेस जो है ना, उसकी जो लाइटिंग है वो आपको पूरे साल आप कभी भी आओगे तो शाम में जो है ना, मैसूर पैलेस शाम को ही देखने वाला। बहुत कमाल लग रहा भाई। यहाँ पुलिस वाले रुकने बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ये देख रहे हो, सारा इतिहास है यहाँ पे। तो भाई पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। जिसने मैसूर का ये डेकोरेशन ना देखा हो, वैसे नॉर्थ में लोगों को पता ही नहीं है यार कि ऐसा कुछ मैसूर में होता भी है। और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई ये डेकोरेशन के क्या हाल हैं, इसको क्या रेटिंग देना चाहोगे। वाओ बे वाओ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस इज़ कैफ इन मैसूर, साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब कर लेना आगे के लिए, क्योंकि और बहुत सी जगह हैं साउथ इंडिया की जो अभी मैं विज़िट करने वाला हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी आपको उन वीडियोस की, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो इन वीडियोस को तो।